अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने खुद इस बात को तस्लीम किया कि नवाज शरीफ घोड़ा बुरी तरह से हार चुका है। जैसा कि इमरान खान ने कहा कि अगर इलेक्शंस के 4 हलकों को खोल दिया जाए तो 2-4% जो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी बची है वो भी दफन हो जाएगी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब, क्या मौजूदा हुकूमत इस काबिल है, इतनी तवाना है कि इन मसाइल को एड्रेस कर सके? क्या ये सलाहियत नजर आती है आप? नहीं, मादरत से कहूँगा नहीं है। ये काबीना पहले भी हुकूमत में रह चुकी है 16 महीने। आज आपको जो मुश्किलात हैं उससे बहुत बढ़ चुकी हैं, तो क्या उन चैलेंज का मुकाबला कर सकेंगे? मुझे उस सलाहियत में कमी नजर आती है। सलाहियत में कमी नजर आती है, तो फिर क्या बनेगा हमारा? आज आपको एक ब्रॉडर एंगेजमेंट करनी चाहिए पॉलिटिकली। लेकिन यहाँ बराह रास्त में आपसे जवाब चाहता हूँ, इफ्स एंड बट्स के बगैर थोड़ी सी पोजीशन लेनी पड़ेगी कुछ लोगों को, फिर इसके बगैर पाकिस्तान इस बहरान से नहीं निकलेगा। क्या शहबाज शरीफ को इमरान खान से रब्ता करना चाहिए? जी, मैंने यही कहा है कि सबसे करना पड़ेगा, इमरान खान समेत सबसे करना। आपको आज सबको कॉन्फिडेंस में लेना है। अगर लोगों को निफाक नजर आया, सियासी इंतशार नजर आया, तो आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मार्केट्स को, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि आज जो इलेक्शन पे उंगलियां उठ गई हैं, जिस किस्म का माहौल बन गया असेंबली के अंदर आपने देखा है, ये तो मजीद निफाक का शिकार होगा मामला। सर, ये फसाद नहीं समेटा जाना। ये जो 4 हल्के पीटीआई ने कहा ना खोलने, एक नवाज शरीफ का हल्का है, एक ऑन वाला हल्का है, एक ख्वाजा आसिफ वाला हल्का है, और इस्लामाबाद से वो कहते हैं कोई एक हल्का उठा के तो खोल लें। 4 हल्कों के फॉर्म 45 और 47 अगर आपस में मैच ना हुए, ऐसी एक्सप्लोसिव सिचुएशन होनी है कि एक दिन अगर सांस लेने का मौका मिल गया इस असेंबली को, तो कहिएगा। वो फॉर्म 45, 47 तो फातिमा जिन्ना और अयूब खान के भी मैच नहीं हुए थे। उस वक्त भी ये इशू था, फातिमा जिन्ना के पास फॉर्म 45 फातिमा जिन्ना फॉर्म 45 लेके बैठी नहीं, फॉर्म 47 अयूब खान साहब के हक में इशू हो गया। आपने कुछ सीखा नहीं है तारीख से, बदकिस्मती से। और मेरा ख्याल है कि आज ज्यादा बोझ जो है चीफ जस्टिस साहब पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो करना था कर दिया है। अब एक ही फोरम रह गया है, सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर इस मसले का हल जरूरी है। चीफ जस्टिस साहब 2 चीजों के ऊपर उनके फैसले मेरे से हजम नहीं हुए। एक, जब उन्होंने बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लिया, मेरे से नहीं हजम हुआ जी, कि वो उनको कह देते कि आपका तरीकाकार ठीक नहीं है, 1 हफ्ते में इलेक्शन करा के दोबारा आ जाओ, तो फिर मैं आपको मोहलत देता हूँ। ये कि बल्ले का निशान ले ही लिया, मतलब ये तो इससे ज्यादा तो गैर जमहूरी फैसला नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल उसकी तनकीद करता हूँ। और दूसरा, जब ये जर्नलिस्टों वाले मामले पे सारा दिन केस सुनते हैं और शाम को ये नहीं कहते कि इसको रिहा करो, पेश करो लॉ सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी नहीं हजम होता मेरे से। नहीं, इसके अलावा देखिए, इलेक्शन के मामले में सुओ मोटो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। हर मामले में इलेक्शन का मामला बहुत संजीदा इशू है, और इसकी जरूरत है कि इस मसले की तह तक पहुंचकर इस इशू को खत्म किया जाए, ये वंस एंड फॉर ऑल। तो उनके पास आज मौका है ये काम खत्म करने का। तो मिफ्ता साहब को साथ शामिल कर। जो बात शाहिद भाई ने की है, वो फातिमा जिन्ना और अयूब खान की, वो बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन इस किस्म की रसीदें कभी भी नहीं दी गई थी। इस बार वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पीटीआई के लोगों को रसीद दे रखी है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का हल्का खुलवाएं, तो अब तो वो इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे हम सब देख चुके हैं सारे फॉर्म 45। जो ये बात कर रहे हैं ओन चौधरी का और सलमान राजा साहब का हल्का खुलवाएं, उसके तो सारे फॉर्म 45 टीवी पे, हम व्हाट्सएप पे हम देख चुके हैं। हमें तो पता है कि हकीकत क्या है। हम बहरहाल मतलब स्टेबिलिटी की खातिर शायद चलो क्या हकीकत है मिफ्ता साहब? सच्चाई तो मिफ्ता साहब क्या हकीकत है आपकी ज़बानी सुनना हकीकत तो ये है कि सलमान राजा साहब जीते हैं वो हल्का फॉर्म 45 के मुताबिक। और नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं कि हारे हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि मियां साहब जीते हैं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ। आपको लगता है नवाज शरीफ भी हारे हैं और सलमान राजा भी जीता हुआ है, और ख्वाजा आसिफ साहब और इस्लामाबाद वाले हल्के? सर, इस्लामाबाद के 3 हल्के जो हैं वो दोनों हल्के मुस्लिम लीग के हार गए थे, और जो इनका एक सपोर्ट का बंदा था वो 3 हल्के हार गए थे। मियां साहब के हल्के के और सलमान राजा के हल्के के जो है वो फॉर्म 45 चल रहे थे, वो आपने देखे हैं, सारे सबने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। सर, आपका सवाल लेके शायद खान साहब की तरफ आता हूँ। मिफ्ता साहब ने जो भी बात की कि नवाज शरीफ के हल्के के जो फॉर्म 45 उन्होंने देखे हैं, उसके मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर से हारे हुए हैं और सलमान अकरम राजा अपना हल्का जीते हुए हैं। आपको पता है ये वो टिकिंग बॉम्ब है। जिस दिन अदालत ने ये खोला तो उसके बाद क्या होना है, जो भूचाल आना है, ये टिक नहीं सकेंगे, पाँव ही खड़े रख सकेंगे अगर वाकईतन ऐसा ही हुआ तो। मैं इसलिए कह रहा हूँ जिम्मेदारी आज अदालत की है। मैं और आप यहाँ सारा दिन स्पेकुलेट करते रहे कौन जीता कौन नहीं जीता। 47 टिकिंग टाइम बॉम्ब है, किसी वक्त भी फटेगा। बिल्कुल, ये आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी, हम तो आपने हाईलाइट कर दिया ना इशू। इलेक्शन कमीशन ने अपना फॉर्म 47 जारी कर दिया, उन्होंने गोली चला दी है। अब वो वापस सिर्फ उसको सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। ये फोरम, ये वही एक फोरम है जहां पर ये बात होगी।
बट आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टेकअप करे? उसको करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी है। जिस मुल्क में इलेक्शन इतना मुतनाज़ा हो जाए, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? सो मोटो पावर्स सुप्रीम कोर्ट की कब इस्तेमाल होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पैदा हो जाए, पैदा हो गया, बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर उनको एक्ट करना ये चाहिए। मामूली इशू नहीं है, मामूली इशू नहीं है। सर, आपने 2013, 18 और 24 जो रीसेंट पास के तीनों इलेक्शन है, अगर इनका कंपैरिजन करें तो तीनों के अंदर, मेरी ज़ाती राय में, तीनों के अंदर 35 पंक्चर लगते रहे थे। इसमें मेरा ख्याल है तादाद 35 से हो सकता है 50-60 हो गई, लेकिन पंक्चर तीनों में लगे थे। कौन सा वर्स्ट इलेक्शन है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी तीनों में? 13, 18 और 24 बदतरीन इलेक्शन कौन सा है? हमने तरक्की की है जी। 24 वाला बदतरीन है। जो भी गए तरक्की, इस काम में तरक्की करते गए। एक ही इलेक्शन फेयर हुआ 17 वाला, लेकिन उसके रिजल्ट बाद नहीं माने, पाकिस्तान ही नहीं एक रिजल्ट नहीं माने। इलेक्शन का कसूर नहीं है, उसके बाद आप रिजल्ट नहीं माने ना। अच्छा, मैं आप दोनों को, मिफ्ता साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन शाहिद साहब को भी, आपको भी एक क्लिप शायद शहबाज शरीफ साहब का दिखाना चाहूँगा। मैं अभी ममनून हुसैन साहब प्रेसिडेंसी में आए थे, उन्होंने ओहदे का चार्ज संभालना था, नहीं चार्ज ले लिया हुआ था, वो जिस दिन चार्ज लेना था उस वक्त तो मैं गया था उनसे मिलने, तो वो रमज़ानुल मुबारक का महीना था, तो वो जमात मगरिब की करा रहे थे, पेंट टांगी हुई थी, जमात करा रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, बहुत भले आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मुझे बहुत करीब करके कहते हैं, बड़ी मेरा दिल चाहता है कि नवाज शरीफ साहब आएँ तो मैं बाहर निकल के उनका इस्तकबाल करूं, लेकिन मेरे प्रोटोकॉल वाले कहते हैं नहीं सर, यू आर मिस्टर प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट हैं, आप बाहर जाकर उनका इस्तकबाल नहीं कर सकते, यू आर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अभी शहबाज शरीफ साहब ने अपने दफ्तर से बाहर निकल कर आर्मी चीफ का इस्तकबाल भी किया और सल्यूट भी मारा। वैसे तो आपके अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन एक प्रोटोकॉल के कुछ डिसिप्लिन होते हैं, रूल्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से बाहर निकलकर सैल्यूट करके वेलकम करता नहीं है आर्मी चीफ को, तो ये एक अनयूजुअल था। फिर इसके बाद इनकी साहिद शमशाद साहब, उनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतने हाथ बांधे हुए हैं कि मुझे लगता है कि इनका वज़ारत उज़्मा का दौर, ये दो जो पिक्चर्स हैं ना, ये डिफ़ाइन करेंगे इनकी हुकूमत मरहूने मिन्नत होगी कि कितना बोझ इनका हमारी इस्टेब्लिशमेंट उठाती है। ये सल्यूट भी और ये हाथ बांध के बैठना भी शायद एक इंडिकेशन है आने वाले वक्त की, इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं है। मिफ्ता साहब, नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि शाहिद का कानाबा से मिफ्ता इस्माइल जो नवाज शरीफ के बहुत करीबी रहे हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ को बूट पॉलिश करने की वजह से और सहूलतकारों की चापलूसी करने की वजह से पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। उनका भी यही मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ अपने ही हल्के से बुरी तरह से हार चुका है और यास्मीन राशिद जीत चुकी हैं, जबकि दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं वो जीत चुके हैं और ओन चौधरी जो नवाज शरीफ की हमायत करते हैं वो बुरी तरह हार चुके हैं। और इसी तरह से नाज़रीन और भी बहुत से हल्के हैं जिन पर पीटीआई को एतराज़ है, वो दर हकीकत पीटीआई जीत चुकी है, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक अगर देखा जाए तो पीटीआई वो तमाम हल्कों में जीती है। अगर फॉर्म 47 के मुताबिक देखा जाए तो फिर पीटीआई हार चुकी है। लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक जबरदस्ती नून लीग के उम्मीदवारों को जितवाया गया है और अवाम के वोट्स पर भरपूर तरीके से डाका डाला गया है। जिस तरह इस्लामाबाद की सारी नशिस्तें पीटीआई जीत चुकी है, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है उधर भी भरपूर डाका डाला गया है और जबरदस्ती दूसरे उम्मीदवारों को जितवाया गया है और पीटीआई को हराया गया है। जैसा कि इमरान खान ने बयान दिया कि अगर पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 4 हलकों को खोल दिया जाए और इन 4 हलकों के जो भी नतायज आए उसी से ही इस इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी का पता चल जाएगा कि इन इलेक्शंस में कितना दम है और कितनी औकात है इन इलेक्शंस की। जिसमें नवाज शरीफ का हल्का, ख्वाजा आसिफ का हल्का, ओन चौधरी का हल्का और फैसलाबाद का कोई भी एक हल्का खोल लिया जाए और उसकी बेस पर जो भी नतायज आए उसमें पूरे पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस के मुतनाज़ात को हल किया जाए। नाज़रीन, वो नवाज शरीफ जिसको इन्होंने इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि वो लीडर है और वो पाकिस्तान आते ही पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे, जब वो पाकिस्तान आए और उनका भरपूर तरीके से रेड कारपेट बिछाकर इस्तकबाल किया गया, उसके सारे जराइम माफ कर दिए गए और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए दिखाया गया कि पाकिस्तान में कायद वापस आ गया है तो पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। नाज़रीन, वो नवाज शरीफ जिसको इतना बड़ा कायद बनाकर पेश किया जा रहा था, अगर वो अपने ही हल्के से हार जाए तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नून लीग की क्या क्रेडिबिलिटी या क्या हैसियत रह चुकी है। अगर नून लीग अपना कायद 2 सीटों से इलेक्शन लड़े और वो भी हार जाए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नून लीग के जो बाकी भी उम्मीदवार थे उन्हें भी अवाम के वोट्स पर डाका डालकर जबरदस्ती जितवाया गया। दूसरी तरफ मरियम नवाज जो इस वक्त मुल्क की वज़ीर आला है, उन्हें भी जबरदस्ती जितवाया गया है क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक वो हार चुकी हैं, क्योंकि फॉर्म 47 के मुताबिक वो मुल्क की वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। नाज़रीन, ये तमाम जिम्मेदारी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर आयद होती है कि जब पीटीआई ने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो जुडिशरी में से डीआरओ और आरओज को मुंतखब करें क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ताकि इलेक्शंस में धांधली को कम किया जा सके, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था और फिर ब्यूरोक्रेसी से डीआरओज और आरओज को मुंतखब किया गया था। लेकिन पीटीआई का जो खदशा था या जो उन्हें गुमान था वैसा ही हुआ, भरपूर तरीके से अवाम के वोट्स पर डाका डाला गया, अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया। अब ये जिम्मेदारी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर आयद होती है कि वो इस सारे मामले में फ्री एंड फेयर तहकीकात करवाएं ताकि इस पर अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है सिर्फ उनके ही दाखिले को पार्लियामेंट में यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।